Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Abid Ginivani. So, dear students, आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स इंडियन ऑटोमोबाइल सिनेरियो. जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट वाज इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड. आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कल जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं. आज हमने जानना है इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के बारे में कि इंडिया जो है वहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है कब से डेवलप हुआ, कौन सी कंपनी पहले इंडिया में आई और आगे चलकर वो जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई इंडिया में. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया जो है यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो पहला ऑटोमोबाइल सेक्टर था, पहले से इंडिया में अगर कारें जो है वो ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती थी और उस समय क्योंकि ज़्यादा हिंदुस्तान में गरीबी थी, ज़्यादा लोग जो थे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन में रहते थे. और 1920s में जब कारें बाहर से मंगवाई जाती थी यानी कि इंपोर्ट की जाती थी, उस समय जो है खाली जो रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी यानी कि जो यहाँ पर प्रिंसेस थे और इनके फैमिलीज़ जो थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ जो हुआ करती थी, अमीर लोग जो थे वो वही गाड़ियाँ मंगवाते थे बाहर से, क्योंकि उस समय यहाँ पर लोग जो थे उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भी गाड़ियाँ खरीद सके. ठीक है, अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे क्योंकि हमने इंडिया के बारे में ही जाना है कि इंडिया जो है पहले यहाँ पर एक भी गाड़ी जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी और गाड़ियाँ जो है वो मंगवाई जाती थी कहाँ से, बाहर से, क्योंकि वो हमने पहले भी डिस्कस किया था. अगर हम देखेंगे इंडिया में पहली दफ़ा 1942 में BM बिरला जो है उसने एक कंपनी बनाई थी, ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, दैट वाज नोन एज हिंदुस्तान मोटर्स. सो हिंदुस्तान मोटर जो है हिंदुस्तान की ऐसी पहली कंपनी है जो जिसने काम शुरू किया हिंदुस्तान में गाड़ियाँ बनाने के, वो हुआ 1942 में. और ये जो है जिसने द मैन हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस हिंदुस्तान मोटर्स विच वाज फाउंडेड इन द ईयर 1942 इज़ BM बिरला. रिमेंबर द टर्म, BM बिरला वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया who founded an automobile sector, who founded an automobile manufacturing company in the year 1942. So this was the first manufacturing company in India which started manufacturing of cars, and that is known as Hindustan Motors. Remember it. So it was a leader in car sales until the 1980s. यानी 1980 के दशक तक जो था हिंदुस्तान मोटर जो था ये लीडिंग था इंडिया में और सबसे ज़्यादा इसी की गाड़ियाँ जो है वो बिकती थी. और जब ये जो इंडस्ट्री है ये जब ओपन हुई थी, शुरू हुई थी, इसने जो इसका जो काम जो सबसे पहले गाड़ी इसने बनाई उसका नाम था एम्बेसडर कार्स. और एम्बेसडर कार्स आप जानते हो दीज वायर द कार्स विच वायर मोस्टली यूज्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, बाय द पॉलिटिशियंस. और ये जो है इसका सिलसिला शुरू होता है 40s में ही यानी कि 50s में हम बोलेंगे तो, और ये 2014 तक जो है इसने ये एम्बेसडर कार्स बनाई. और इसने जो है क्योंकि फिर ये टैक्सी कैब में भी इस्तेमाल होने लगी. ठीक है, सो दिस कार वाज बेस्ड ऑन द मॉरिस ऑक्सफोर्ड, ए ब्रिटिश कार दैट डेट्स बैक इन 1954. यानी कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड जो है ब्रिटिश कंपनी है, वहीं से जो है हम बोलेंगे ये कॉपी थी और उसी के पैटर्न के हिसाब से ये बनती थी. और 2014 में जो है ये कार बंद हो गई, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो गई. किस कार की? एम्बेसडर. किस कंपनी की? हिंदुस्तान मोटर्स. ठीक है, कब बनी थी? 1942 में. और किसने बनाई थी ये कंपनी? उसका नाम था BM बिरला. ये याद रखना. ठीक है, और दूसरी जो इंडियन कंपनी थी हिंदुस्तान मोटर्स के बाद उसका नाम था प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, जो बनी थी 1944 में. द कंपनी फर्स्ट लॉन्च इट्स प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम डॉज एंड प्लेमोथ इन प्लेमोथ. ठीक है, यानी कि इसने कंपनी ने काम शुरू किया और लाइसेंस जो थी इसने इस्तेमाल की, दैट वाज डॉज एंड प्लेमोथ. ये अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इन 1951 दे बिगन प्रोड्यूसिंग वर्जन्स ऑफ फिएट 500 फॉर द इंडियन मार्केट. यानी कि 51 में इन्होंने एक गाड़ी बनाई जिसका नाम था फिएट 500. ठीक है, दिस वाज फॉलोड बाय फिएट 1100 इन 1954. दूसरा मॉडल इसका आया था, इसको हम बोलते हैं फिएट 1100. In 1973, Premier renamed the Fiat 1100 as the Premier Padmini. इसका नाम चेंज किया गया 1973 में, जिसका नाम रखा गया प्रीमियर पद्मिनी, जो कि फिगर 1.16 में दी गई है. यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रीमियर पद्मिनी, जिस कंपनी की ये है प्रीमियर. ठीक है,
तो वो बनी थी 1944 में। क्लियर? हाँ, फिर यानी कि ये जो है सड़कों पे दौड़ रही थी, इसका भी अपना दौर था, एक इरा था इस गाड़ी का, डिमांड थी बहुत ज़्यादा, और ये डिमांड थी तब तक टिल 1983। इन 1983 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट मारुति उद्योग इन कोलैबोरेशन। दूसरी बड़ी कंपनी जो है इंडिया की, जो कि आज सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इंडिया में, दैट इज़ मारुति उद्योग। इसने कोलैबोरेशन किया जापानीज़ कंपनी के साथ, और फिर हिंदुस्तान में इन्होंने जो है गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दी। और इनकी सबसे कामयाब जो गाड़ी है दैट इज़ मारुति 800। सब जानते हैं मारुति 800 के बारे में, जो कि मारुति सुजुकी पहले नाम से जानी जाती थी, आज जो है इसको मारुति उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो ये वो कंपनी है जो कि जापानीज कंपनी है सुजुकी असल में। ठीक है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया इंडिया के साथ, अब इसको बोलते हैं मारुति उद्योग। ठीक है, और इसने सबसे पहली जो गाड़ी इसने हिंदुस्तान में बनाई दैट वाज मारुति 800। मारुति 800, ठीक है, जो आप जानते हो, देखी भी है, हमारे सामने होती है, सड़कों पे दौड़ती है, इसने अपना राज किया। और ये नहीं कि विद इन 5 to 6 ईयर्स अगर हम बात करेंगे इस कंपनी की, तो इसने 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ बनाई 800 की, और वो बिक गई। दे लॉन्च, उनके और भी मॉडल्स थे 800 के अलावा, जैसे जिप्सी है उनकी, ओमनी वैन जो है इनकी, स्टीम है, जेन, बलिनो वगैरह वगैरह। दीज आर द कंपनीज, दीज आर द मॉडल्स विच वायर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मारुति सुजुकी कंपनी, so which was founded in collaboration with the Japanese company that is known as Suzuki. By the end of 1990s, several other global and multinational car makers also started manufacturing their models in India. Among them were, हाँ, अब 90s जब दशक पहुंचा, क्योंकि ये वो दौर था जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ रहा था, ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, ये वो दौर था जो हिंदुस्तान के लिए भी बहुत मुफीद था। बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है इन्होंने हिंदुस्तान का रुख शुरू किया और हिंदुस्तान में जो है कार्स मैन्युफैक्चर करना शुरू की, जैसे कि फोर्ड है, हाँ, जनरल मोटर्स है, हुंडई है, शेवरोलेट है वगैरह वगैरह है। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान में जो है अपने कारखाने खोल दिए। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री जो है ये शुरू होती है कार सबसे पहले जब इन्होंने कार इंपोर्ट की थी दैट स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 1920, यानी कि 1920 के दशक में ही हिंदुस्तान ने कारें जो है बाहर से मंगवाना शुरू कर दी, और फिर जो है 1940 के दशक में वहाँ पे खुद भी बनाने लगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू था। और आज इंडिया में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो इंडियन की है, और उन्होंने ये बनाया, जैसे कि मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है। ठीक है, इनका बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। ठीक है, दे आर not merely manufacturing European, American or Japanese designs but are doing so with their own research and development capabilities। ठीक है, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है, हिंदुस्तान, यानी कि एक तो ये कॉपी कर रहे हैं बाकी मॉडल्स का जो बन रहे हैं दुनिया में। ठीक है, लेकिन खुद भी ये रिसर्च कर रहे हैं, और खुद जो है नया जो है कुछ हमने इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है बाय द रिसर्च ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल कंपनीज। और इसका रिजल्ट एक और भी है, जैसे कि नैनो मॉडल जो कि टाटा ने बनाया था, जो कि हमने पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, सबसे दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है गाड़ियाँ 12% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार टू यूरोप, यानी कि हिंदुस्तान से 12% ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हिंदुस्तान से जाती है कहाँ पे, यूरोप के लिए, यूएस के लिए और बाकी हिस्सों के लिए। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली। ठीक है, सबसे बड़ी मानी जाती है एक दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में, और बाकी जो है दूसरे एंगल से जो है ये सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करेंगे, एनुअली अगर हम देखेंगे, यानी कि इंडिया जो है 2015 की अगर हम बात करेंगे, 5 मिलियन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है गाड़ियाँ बनती है और उनकी डिमांड है इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, एंड मोर देन 9 मिलियन बाय 2020, यानी कि यही कहा जाता है 2020 में जो है इसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी, दैट इज़ 9 मिलियन। 9 मिलियन इज अप्रोक्सीमेटली 90 लाख। ठीक है, the country is by 2050 the country is expected to top the world in car volumes with approximately 611 million vehicles on the national road। यानी कहा जाता है 2050 तक हिंदुस्तान की जो सड़कें होंगी यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ दौड़ेंगे, 611 मिलियन। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिगर 1.18 में जो दिया गया है इज बेस्ड अराउंड 3 क्लस्टर इन साउथ। इसमें जो 3 क्लस्टर है जो यानी कि एरिया में हिसाब से, ठीक है, साउथ में है, वेस्ट में है और नॉर्थ में। सबसे बड़ा जो माना जाता है दैट साउथ क्लस्टर जो कि चेन्नई में मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है 40% जो है रेवेन्यू शेयर वहीं से आता है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, और यहाँ पर किस किस कंपनी में है, और भी कुछ है ऐसे, जैसे कि
पुणे में वेस्टर्न में आता है, ठीक है, नॉर्थ में हरियाणा आता है, यानी कि ये नहीं कि 33% पुणे में और 32% नॉर्दर्न कलर से जो कि हरियाणा में आता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, चेन्नई से, ठीक है, जो कि साउदर्न कलर से जहाँ पर 40% आता है, ठीक है, याद रखना बेटा। यहाँ इसी तरह चेन्नई इज आल्सो रेफर्ड टू एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनियां जो है वहीं पे है, जैसे कि फोर्ड है, हुंडई है, रेनॉल्ट है या निसान है, ठीक है, जिनका हेड क्वार्टर चेन्नई में ही है। और इसी तरह BMW हैविंग एन असेंबली प्लांट ऑन द आउटस्कर्ट्स, ठीक है, BMW का भी वहीं पे उसी के इर्द गिर्द है। चेन्नई जो है वहाँ पर 60% जो है कंट्री के ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स होते हैं। और गुड़गांव मानेसर इन हरियाणा, ठीक है, जहाँ पर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट जो है मौजूद है, गुड़गांव जो हरियाणा में आता है, ठीक है। और इसी तरह हम देखेंगे द चक्कन कॉरिडोर नियर पुणे महाराष्ट्र इज द वेस्टर्न क्लस्टर विथ कंपनीज लाइक, जहाँ पर क्या कौन सी कंपनी, जनरल मोटर्स, वोल्क्सवैगन, स्कॉडो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर, फैट एंड फोर्स मोटर्स हैव असेंबली प्लांट्स इन द एरिया, यानी कि वो असेंबल किए जाते हैं इन प्लांट्स। कहाँ पे, वेस्ट में, साउथ में जो है बड़ा सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट में है, और फिर नॉर्थ में आता है हरियाणा में, जैसे कि गुड़गांव जहाँ पर मारुति का सबसे बड़ा जो है प्लांट वहाँ पे जो मौजूद है, जो कंपनी वहाँ पे मौजूद है। अनदर एमर्जिंग क्लस्टर इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दूसरा जो है वो गुजरात में है, जहाँ पर बनती है गाड़ियाँ, ठीक है, असेंबल भी होती है, जैसे कि जनरल मोटर्स है, हलाल है, एंड फर्दर प्लांट फॉर टाटा नैनो एंड सेनेट्स, टाटा भी वहीं पे है, जैसे फोर्ड, मारुति सुजुकी एंड फोर्ड सिट्रोयन प्लांट्स आर आल्सो सेट टू कम अप इन गुजरात। जैसे ये सारी कंपनी कहाँ पे है, गुजरात में। कोलकाता विथ हिंदुस्तान मोटर्स, नोएडा विथ होंडा एंड बेंगलुरु विथ टोयोटा आर सम ऑफ द अदर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स अराउंड द कंट्री। ये कुछ और है जो कि कहाँ पे है, इन इलाकों में, जैसे कि टोयोटो का मैंने बोला आपको, टोयोटो का कहाँ पे है, वो है बेंगलुरु में, ठीक है। इसी तरह यानी कि होंडा जो है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में, यानी कि इनका याद रखना हमें, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।